सदगुरु कबीर साहब बीजक में इशारा करते हैं साखी से रमैनी नंबर 68 पेज में, जेकर सुरती ताही लागे सो जानेगा पीर, लागे सो भागे नहीं सुख सिंधु निहारे कबीर। अब देखिए सदगुरु कबीर देव इशारा करते हैं, जाकी सुरती लागे, कहाँ लागे? वह पीर, वह सतपुरुष मालिक, पीर का साहब इशारा। सुस्त लागे, लागे सो भागे नहीं। अब देखिए वह व्यक्ति अपनी सूरत साधना से हटता नहीं, अपने कर्तव्य से हटता नहीं, अपने सुमरन ध्यान से हटता नहीं, चाहे उसको देश छोड़ना पड़े, समाज छोड़ना पड़े, देश छोड़ना पड़े, मगर वह शब्द सूरत से हटता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर देव को कहना पड़ा सुख सिंधु निहारे। वो निहारते रहते, देखते रहते। साहिब कबीर इशारा करते, हेरत हेरत हे सकी हमहू गयों हेराए, बूंद समाना समुद्र में सो कित हेरा जाए। यह जिस प्रकार से वह बूंद आकाश मार्ग से समुद्र से आए पृथ्वी पर, पृथ्वी से नाना नदी नाला में मिल के, गंगा में मिल के वो समुद्र में चले गए और वहां खारा हो गए सब। क्या पानी हो गया? खारा। उसी प्रकार से हम सब एक समुद्र के बूंद के समान हम सब एक जीव हैं और पुनः गुरु के सहारा पकड़ के हम सब एक सतलोक की राह निहारते रहें, सतलोक सतपुरुष मालिक से जुड़े रहें, सतनाम को कभी ना छोड़ें, तब आपका काम बन जाएगा। इसलिए हर वक्त सदगुरु कबीर देव ने कहा, सूरत साधना कीजिए साधो, सूरत साधना कीजिए। सूरत समाधि अर्थात इंगला के घर पिंगला जाई, सुषमनी सुरती रहे ठहराई, ओहम सोहम तत् विचारा, वंक नाल में क्या संभाला, मन को मार गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, अनहद अनाद नाम का पूजा, ब्रह्म बैरागी देव नहीं दूजा। वह महापुरुष, वह गुरुजन, देवता जो कहते हैं आप सब, वह देवता का भी महादेवता है, उनसे कोई दूसरा देव नहीं है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हम सबको हर वक्त साधु सेवा, ध्यान, पूजा, सत्संग और सूरत साधना में लगना चाहिए। अपना काम करके अपना घर चलिए। जो कर्म इंद्रियां हैं, हम सबको कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्यों? यह शरीर के लिए, निर्वाह के लिए हम सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और जब तक नहीं करते हैं तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। एकांत आवास होके एकांत में ध्यान साधना पूजा करना चाहिए। इसलिए पहले के ऋषि मुनि जितना हुए सब एकांतावास करते थे, गांव शहर से अलग रहते थे और वह ध्यान पूजा करके, साधना करके कुछ न कुछ प्राप्त कर लेते थे। मगर अभी के पारखी संत कहते हैं कुछ नहीं है, जो है जीवे है। अरे जीव क्या है? जीव तो ये कीड़े मकोड़े में भी है और वो अनादिकाल से भटक रहे हैं। मनुष्य तन में आए तो इसको सूरत शब्द मिला, सुमरन मिला, गुरु मिला, सूरत साधना किया, सतलोक गया। और ये तो 1,84 भर कहा, 1,84 भर के पौ पर अटका पाए, अभरी पसा में ना मिले फिर 84। ये तो 84 बंधन में अनादिकाल से पड़ा रहा। इसमें भी जो नहीं सुख मिला, इसमें भी जो सुमरन नहीं मिला, इसमें भी साधु सेवा नहीं मिला, इसमें भी दान पुण्य नहीं मिला, इस समय भी सूरत शब्द से नहीं खेले, तो आपका फिर 84 बंधा है। नाना प्रकार की योनि आपको भटकना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हम सबको सूरत साधना में लगना चाहिए और ध्यान पूजा करना चाहिए और वैसे पारखीसन से दूर रहना चाहिए जो कहते हैं कुछ नहीं है। वही सब आज देश को बिगाड़ रहा है। भारत माता
कि धरती पर रह के इस भारत माता का भी उन्होंने निंदा करते हैं और सनातन धर्म का भी विरोध करते हैं। इसलिए वैसे पारखी संत जो कहते हैं पारखी हम हैं, वो कबीरपंथ से ही निकला है, कबीर साहब से ही छपा लगाते हैं। वैसे महामूर्ख संतों से दूर रहना चाहिए। साहेबंदगी, सतनाम।